यह कहानी एक कब्रिस्तान के चौकीदार रमेश की है। रमेश पिछले 10 सालों से हर रात उस पुराने कब्रिस्तान की रखवाली कर रहा था, लेकिन एक रात उसे एक अनजानी कब्र से रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कोई जानवर होगा, पर जब वो टॉर्च लेकर पास गया तो आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई इंसान अंदर से मदद मांग रहा हो। उसने डरते डरते मिट्टी हटानी शुरू की और फिर जो देखा उसकी रूह कांप गई। कब्र के अंदर कोई जिंदा था और वो रमेश को घूर रहा था। उसके होंठ हिले और वो बोला, तू भी आ जा, यहां चैन है। तभी पीछे से किसी ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। फिर क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिर्जापुर के एक छोटे से गांव कोल्हुआ की, वहां एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग शापित जमीन कहते थे। उस कब्रिस्तान के बीचों बीच एक अकेली कब्र थी, उस पर नाम तक नहीं लिखा था। गांव में अफवाह थी कि उस कब्र में जो भी दफन है वो अब भी जिंदा है। लोग कहते थे रात के तीसरे पहर उस कब्र से कोई रोता है, बिल्कुल धीमा, पर ऐसा दर्द भरा कि रूह कांप जाए। गांव का कोई भी इंसान उस कब्र के पास रात को नहीं जाता था। कई लोगों ने कोशिश की, पर जो गया वो कभी नहीं लौटा। गांव वाले उसे जिंदा कब्र कहते थे और यही बनी रमेश की बर्बादी की शुरुआत। रमेश एक गरीब मजदूर था जो शहर से गांव लौटा था। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन चौकीदार की नौकरी लगी उसी कब्रिस्तान में। गांव वालों ने उसे समझाया, मत कर ये काम, मौत बुला रही है। भूख मौत से भी डरावनी होती है। रमेश ने कहा, कब्र से क्या डरना, मरे हुए किसी को क्या नुकसान देंगे। रात के 12 बजे उसकी पहली ड्यूटी शुरू हुई। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों में घुसती जा रही थी। हर पेड़ की परछाई किसी इंसान की तरह लग रही थी। और तभी पहली बार उसे वो आवाज सुनाई दी, धीमी, गीली, सिसकती हुई आवाज, हाँ कोई है, बचा लो। रमेश ठिठक गया। उसने टॉर्च निकाली और उसी कब्र की ओर बढ़ा जिसे लोग जिंदा कब्र कहते थे। मिट्टी हिली हुई थी जैसे किसी ने उसे हाल ही में खोदा हो। रमेश ने झुककर कान लगाया। अब आवाज और साफ सुनाई दे रही थी, मैं जिंदा हूं, निकालो मुझे। रमेश की रूह कांप गई, पर वो एक मजदूर था, डर को रोटी पर हावी नहीं होने देता। उसने पास पड़ी फावड़ी उठाई, एक हाथ फिर दूसरा, कब्र खोदने लगा। हर फावड़े के साथ रोने की आवाज और बढ़ती गई। कुछ ही देर में उसने लकड़ी का ताबूत देखा। ताबूत की सतह से खून रिस रहा था, ताजा खून। अब रमेश का दिल कांप उठा, पर क्यूरियोसिटी ने डर को पीछे धकेल दिया। उसने ताबूत का ढक्कन उठाया और जो अंदर था वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें खुली थी, सांसें चल रही थी और वो सीधा रमेश को देख रहा था। निकाल मुझे जल्दी, वो आ रही है। रमेश ने ताबूत में पड़े उस आदमी का हाथ थामा। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, उसे मत छूना। रमेश पलटा, वहां कोई नहीं था। उसने वापस ताबूत में देखा। अब वो आदमी नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी, सड़ती हुई, कीड़ों से भरी हड्डियां। रमेश चीख पड़ा और पीछे गिर गया। कब्र के चारों ओर धुंध छा गई, हवा जैसे रुक गई हो, और कुछ खड़ा था उसके ठीक पीछे, काला लंबा चेहरा ढका हुआ और उसकी उंगलियां ताबूत पर थी। तूने उसे जगाया, अब वो चैन से नहीं सोएगा और तुझे भी नहीं सोने देगा। रमेश भागा, लेकिन पैर जमीन में धंसने लगे। मिट्टी मानो उसे खींच रही थी। फिर वही आवाज आई, अब रमेश के कानों में नहीं, सीधा उसके दिमाग में। एक गया, दूसरा आया, एक और कब्र तैयार करनी है। अचानक अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया, वो एक ताबूत के अंदर था। चारों ओर कीलें ठुकी हुई थी। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, पर कोई नहीं सुन रहा था। बाहर से एक आवाज आई, अब तू कब्र का रखवाला नहीं, हिस्सा है। गांव में अगले दिन फिर खबर फैली, नया चौकीदार भी गायब हो गया। कब्र की मिट्टी फिर से हिली हुई मिली। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब कब्र अपने आप नए लोग बुलाती है। एक और चौकीदार आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कोई गायब होता गया और हर बार आवाज आती रही, मैं जिंदा हूं। कुछ लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में सिर्फ धुंध और चीखें कैद हुई। कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया।
लेकिन रात को फिर भी आवाज आती थी। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।